हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आप लोग को चैप्टर में जो भी चीज़ें आप लोग को मिल रही हैं डे बाय डे, उसको आप रेगुलर देख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। कोई डाउट होता है तो आप पूछते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ अ बहुत एक ऐसी टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पर्पस। ठीक है, इस बार आप लोग को पता होगा कि बोर्ड में चैप्टर 4th और 5th, ठीक है, आना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिलेबस में है ना, बाकी तो टर्म फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पहले इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं कि दीज आर द, लिख सकते हैं आप अपने कॉपी पे, दीज आर, ठीक है, दीज आर हाइड्रोकार्बन, दीज आर हाइड्रोकार्बन containing, these are hydrocarbon containing carbon and hydrogen atom। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चा, these are hydrocarbon containing carbon and hydrogen atom। these, ओके, एक चीज और लिख सकते हैं आप, these may और may not, फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चा, ठीक है, दिस मे और मे नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है बच्चा कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक टर्म होगा। इसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कुछ हो, मतलब उसके डेरिवेटिव्स आप कहते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर। मैं थोड़ा अच्छा डिफिनेशन मतलब सिंपल दे रहा हूं, आपको दिमाग में रह जाए कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन इन विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। दीज मे और मे नॉट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट या कोई नेसेसरी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। चलो, जैसे सर ये आपने हाइड्रोकार्बन लिखा, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये पहले समझा दीजिए। तो मैं आपको बच्चा हाइड्रोकार्बन पहले समझा देता हूं, फिर मैं आगे की चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आप लोग हेडिंग डालेंगे बच्चा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालते हैं हाइड्रो कार्बन। में इधर से थोड़ा सा स्पेस है, इधर से लिखता हूं। ठीक है, चलिए, हाइड्रोकार्बन। चलो ठीक है, मेरे साथ डिफिनीशन लिखते हुए चलना बच्चा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एक मतलब ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होंगे। ठीक है, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, द कंपाउंड विच इज made up of carbon and hydrogen only, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है बच्चा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिफिनेशन अच्छे से लिख लेना, मैं ओरली बोल रहा हूँ, उसको नोट करते हुए चलना। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को कहे जाते हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देखें, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, सर नहीं समझ में आया, अभी बता दीजिए, एग्जाम्पल बताइए पहले। एग्जाम्पल नोट कर बच्चा, CH4 हो गया ये, CH4, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, मेथेन है ये, मेथेन। ये सब चीज़ें सिखाऊंगा मैं कैसे मेथेन, मैं क्यों इसको मेथेन बोल रहा हूँ। ठीक है, मेथेन क्यों बोलता हूँ। C2H6 में लिख दूँ यहाँ पे, C2H6 हो गया बच्चा, C3H8 हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ये सब चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कैसे नाम बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं चल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही है कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन तो समझ में आ गया कि द कंपाउंड इन विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन। जरा इसमें देखेंगे आप कि कार्बन और हाइड्रोजन ही तो दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है किसी को? चलो दिख रहा हो तो बता दो मुझे। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है, तो तभी तो हाइड्रोकार्बन कहे जाएंगे। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करते हैं बच्चे कि हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन हो सकता है बच्चा आपका। ठीक है,
मिथाइन, ये सब चीज़ें हैं, मैं पूरा कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे अभी देने वाला हूँ, अब ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हम लोग डालेंगे टाइप्स ऑफ, ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बाबू दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। मैं एक यहां पे लिखता हूं बच्चा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इधर थोड़ा सा इधर स्पेस में ले लेता हूं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या लिख दिया मैंने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक तो हो गया अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चा देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आपको दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बाबू सिंगल बॉन्ड होगा, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चीजों को समझो, ठीक है। व्हेन कार्बन कार्बन एटम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चीजों को नोट करो। व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज दे रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड देखिएगा, ये देखो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, पिछले वीडियो की स्टोरी है। सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट के बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट वन इज कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आप देख गए तो समझ जाना कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट कार्बन और हाइड्रोजन ही उसमें होना चाहिए, तभी तो हाइड्रोकार्बन होगा। फिर देखना कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सिंगल बॉन्ड दिख गया तो हो गया वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्केन, ठीक है। ऑल्सो नोन कहते हैं इसको, हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। एक नोट करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है। एल्केन किसको कहा जाता है? सैचुरेट। अब जब मैं एल्केन पूछूंगा व्हाट इज एल्केन या एल्केन होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो उसको एल्केन्स बोला जाता है, ठीक है। व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड, देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा, व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड, दैट इज नोन एज एल्केन, ठीक है। इस स्पीड अप में बोल रहा हूँ तो बताना कमेंट बॉक्स में, कहीं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो जाती है चीज़ों को, ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करता हूँ ब्रॉडली में बताने की वजह से। शॉर्ट चीज़ें तो है नहीं, पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं तो लंबी होनी है। समझ में आ रहा है ना। चलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखो, यहाँ पे GF देखो इनकी, एल्केन की कौन है, CnH2n+2 बच्चा हो गया, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, लर्न करेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं भी आपको एक गोल्डन रूल सिखाऊंगा, उसको अप्लाई करेंगे, बट आप लोग को ये पता होना चाहिए n इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है n का मतलब। इस फॉर्मूले में मैंने लिखा CnH2n+2 is the general formula of alkane, where n means number of carbon atom, ठीक है। n मतलब क्या होगा बच्चा कि number of carbon atom। चलो उसके बाद में n की जगह अगर 1 पुट कर दूं, n की जगह में 1 अगर पुट कर दिया जाए तो h कितना होगा बाबू, h बोलो कितना होगा, 1 यहाँ पे रखेंगे, 2 into 1 होगा, 2 into 1 + 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, C1 है तो C लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, H 2 1 2 + 2 तो 4, CH4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा CH4। चलो उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे बता दो फटाफट, C2H6 हो जाएगा। जरा देखो कैसे, n की जगह मैंने रखा 2, यहाँ पे भी 2 होगा क्योंकि यहाँ पे भी तो n है, 2 2 4 + 2 6, समझो ध्यान से, n की जगह 2 तो मैंने 2 किया, h लिखा 2 2 4 क्योंकि 2n+2 है ना, तो 2 2 4 + 2 तो 6 हो गया। चलो 3 रख के देखो यहाँ पे, C3 हो गया बच्चा, C3 3 2 6 + 2 यानी कि H6।
गोल्डन रूल क्या है इसमें, ये चीजें समझे कि जब आप कभी भी एन देखें लास्ट में, एन, ठीक है, एन देखें, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो आप कार्बन का डबल करेंगे चीज़ों को। अभी मेथेन नहीं समझ पा रहे होंगे आप, एथेन अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता एथेन, मेथेन, प्रोपेन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन की बात ही मैं बताने वाला हूँ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन के बारे में, ठीक है। उस टाइम गोल्डन रूल आप सीख सकते हैं, अदरवाइज अभी जितने लोग को पता हो वो जान जाइए। अगर मैं बोल रहा हूँ एथेन, क्या बोला मैंने, एथेन, एथ मतलब होता है 2 कार्बन, एथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का डबल करिए तो 4 होगा, और 4 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 6 हुआ। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6। हाइड्रोजन कितना लेंगे, 6। यही गोल्डन रूल है। जब आप एल्केन देखें, एन, तो कार्बन का डबल प्लस 2, कार्बन का डबल प्लस 2 हाइड्रोजन होगा। अगर मैंने बोला ब्यूटेन, तो हाइड्रोजन कितना, कार्बन का डबल करिए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डबल करेंगे तो 8 हाइड्रोजन प्लस 2 यानी कि 10, C4H10 क्या होगा बाबू, C4H10 हो जाएगा, C4H10, ठीक है। C4H10 समझिए कैसे आ रहा है, C4H10 गोल्डन रूल चल रहा है इसमें, ठीक है। कार्बन का डबल करो, कार्बन का डबल, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने, 4 का डबल होगा तो 8, और 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 10। ये गोल्डन रूल है, ये आपका समझ में आ रहा है चीज़ें। अभी मैं इसकी चीज़ें यहाँ पे, मेथेन नाम है इसका, ठीक है। इन नाम तो मैं बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो चीज़ें बताते बताते, ठीक है। चलो आ जाओ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखो जरा क्या होता है। अनसैचुरेटेड, ये जरा देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स गेट कनेक्टेड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल या तो ट्रिपल, या तो डबल बॉन्ड से या तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। अगर कार्बन, देखो बाबू, कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चेक करना, कार्बन और नाइट्रोजन होगा ना तो उसके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, बट वो उसको मत इसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वो मत इंक्लूड कर देना। मैं बात कर रहा हूं कि कार्बन कार्बन एटम्स कनेक्टेड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो तो मैं स्टोरी थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं उसको, ठीक है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, इधर बीच में एक पार्टीशन डालिए, ठीक है। इसको बच्चा देखो कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। लास्ट वाले चीज को देखना, इन, इसको देखना, एन है लास्ट में, मैंने कहाँ लिखा था देखता हूँ, ये रहा, ठीक है। एन, एन इन में आ गया मैं, किस में आ गया, इन, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ unsaturated hydrocarbon, USHC, unsaturated hydrocarbon is 2 types, ठीक है। फर्स्ट वन इज alkene, and when carbon carbon atoms are connected with triple bond then it is known as alkyne। क्या बोलेंगे, alkyne, YNE, आइन में YNE होगा, इन में ENE होगा, एन में ANE होगा, चीजें समझो। एन, इन, आइन, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलो उसके बाद इनकी भी जीएफ है, जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला यार, ठीक है, और कुछ नहीं। जी इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n हो जाएगा, क्या होगा, CnH2n। अभी n इज इक्वल टू क्या यहाँ पे भाई, वही होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया बच्चा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, n मींस क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड देन इट इज नोन एज एल्कीन, ओके। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। गोल्डन रूल देखना यहाँ पे समझ में आएगा, जितने कार्बन होंगे उसी के डबल हाइड्रोजन होंगे। सिंपली याद कर लो, इन कहीं देख जाना, एल्कीन तो समझ जाना जितना कार्बन उसी का डबल हाइड्रोजन होगा। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। चलो जरा देखो, मैंने बोला था कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जरा ये बताओ अगर मैं एक कार्बन लिखूं तो फिर डबल बॉन्ड लगाऊंगा किसे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन होंगे तब तो डबल बॉन्ड लगेगा यार, ठीक है। यानी कि ये पहला C1 तो दिखाई नहीं सकता,
C1 मतलब C1 के बीच में डबल बॉन्ड कैसे लगा दोगे यार, अकेले कार्बन कैसे डबल बॉन्ड लगाएगा तो O के साथ किसी के साथ लगा लिया तो वो इसमें इंक्लूड थोड़ी होगा एल्कीन में, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एल्कीन कहता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एल्कीन बोलता है व्हेन कार्बन कार्बन एटम कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड, तो यानी कि 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट्स पहले ही हो जानी है। तो यानी कि ये चालू ही कहां से होता है बाबू, एक से चालू होता है, C2 से चालू होता है। किससे चालू होता है ये, C2 से। चलो लिखो C2, गोल्डन रूल लगाओ, H4 हो गया, ठीक है, गोल्डन रूल C2H4। C3 ले लेंगे तो C1 पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया ना। C1 पॉसिबल क्यों नहीं है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो, फटाफट बता दो C1 पॉसिबल क्यों नहीं है, जिसको समझ में आ गया बता देना फटाक से। C3H कितना होगा, C3H6 हो जाएगा, कार्बन का डबल हाइड्रोजन। C4 ले लूं तो यहां पे अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे वो रखे, N की जगह 4 रखो बाबू, CN, N की जगह 4, H2N, तो N की जगह 4 है तो 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा ना हो। तो उससे अच्छा क्या करना है, गोल्डन रूल लेके चलो ना, ये हमेशा काम करेगा। जनरल फॉर्मूला भी जिसको जैसे समझ में आना वो वैसे अपने पॉकेट में रखते जाए चीज़ों को, ठीक है। CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूले से रखना वो फॉर्मूले से रखे, अदरवाइज आप गोल्डन रूल चला दो, यहाँ पे क्या चला दो, गोल्डन रूल चल जाएगा आपका। अगर C5 होगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम तो अभी मैं बताना बहुत ईजी वे में सिखाऊंगा, पहले अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एल्कीन बताता हूँ। इसमें 5 2 10 हो जाएगा, H10 हो गया, ठीक है। इसका नाम वैसे मैं बोल देता हूँ, पेंटीन नाम है, ठीक है। अभी चीज़ें पेंटीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, एथीन, ठीक है, मेथीन तो होगा ही नहीं, मेथीन कहाँ बना दोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड तो लगना ही नहीं है उसमें, वो पॉसिबल नहीं है। चलो आ जाओ जरा अल्काइन में। आयन याद रखना तुम लोग, जब आयन पूछूं बताना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होंगे तो आयन होगा, या मैं ये भी पूछूं कि कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड में हो तो क्या होंगे, तो बोलना बाबू आयन होगा, ठीक है। चलो what is alkyne, when carbon carbon atoms are connected with triple bond then it is said to be alkyne, okay. The general formula of alkyne CnH2n -2, okay, CnH2n -2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। गोल्डन रूल क्या कहता है, कार्बन के डबल का हाइड्रोजन से 2 कम, कार्बन के डबल हाइड्रोजन से 2 कम, अगर अच्छा ये देखो 2 लोग इसमें भी हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ना, यानी कि ये भी C1 से पॉसिबल नहीं है। चालू कहां से होगा, ये C2 से होगा, समझ गए कि नहीं। C2 से क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना यार, तो कम से कम 2 कार्बन होगा तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज कैसे बना देंगे, नहीं बनेगा। तो फर्स्ट में हम कैसे, फर्स्ट कार्बन एक पहले कार्बन में पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है, साफ साफ समझ में आ रही होगी आपको। चलो C2 गोल्डन रूल चला दो, चलो C2 ले रहा हूं मैं, कार्बन का डबल करो पहले, 4 होगा, 4 हुआ, 2 कम कर दो, डबल करके 2 कम करो, 2 का 4 और 4 में से 2 कम किया तो फिर 2, यानी कि H2। जिसको वो समझ में आ गया रूल उसके लिए ठीक है, अब जिसको वो रूल नहीं समझ में आया उसके लिए ये चीज देखो, CnH2n -2, n की जगह बाबू रख दो 2, ठीक है, 2 रख दिया मैंने, 2 2 4 -2, फिर से 2 आ गया। तो जैसे आपको सुटेबल लगे वो चीज़ें यहाँ से मेंशन करते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, चीज़ें समझते चले जाओ। चलो उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, C3 ले लूँ मैं, कार्बन का डबल मारो, 3 2 6, 6 में से 2 कम करो, 4, H4, ये गोल्डन रूल है, ठीक है। जरा C4 करते हैं, कार्बन का डबल करो, 4 का 8 हुआ, 4 2 8, 8 से 2 कम कर दो, 8 से 2 कम कर दो तो हो जाएगा 6, C4H6, ठीक है। ऐसे ही ये गोल्डन रूल है। उसमें क्या होता था ना कि कार्बन का डबल, एल्केन में क्या होता था, कार्बन का डबल 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, डबल का 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, एल्कीन में सिर्फ कार्बन का डबल कर दीजिए, एल्काइन में कार्बन का डबल करके 2 कम कर दीजिए। समझ गए चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, आपके सामने मैंने पूरा हाइड्रोकार्बन ही रख दिया है चीज़ों का, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की एक कंप्लीट वीडियो आप लोग को मिल गई होगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वाकई में, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो नहीं है, बहुत काफ़ी लेंदी हो जा रही है, इस वजह से मैं टॉपिक वाइज अब दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ये क्या नाम है आपका, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके टाइप्स बता दिया मैंने, उनके कितने टाइप्स, मेथेन, इनका नाम, अगर अगले वीडियोस में सारे नाम वगैरह की कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी मैं आपको बनाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों का, ठीक। अभी पहले आपको मैं नेमिंग सिखाने वाला हूँ इसके बाद वाले वीडियोज़ में।
ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लेक्चर रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं दिखाता हूँ इनके नेमिंग का। ठीक है, इसी के जस्ट बाद आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें क्या मिलने वाला है, नेमिंग मिलेगा आपको इसका, किस तरीके से मैं इनका नाम क्यों मेथिन एथिन, बट ये वीडियो आप लोग देख के फिर उसको जाएंगे देखने तो और अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को नेमिंग रिएक्शन की मिलेगी और फंक्शनल ग्रुप की आने वाली है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।